वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया अलायंस की बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन हुआ है, जहां एक तरफ ये भी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सीट शेयरिंग को लेकर काफी चर्चा हुई है। बाहर सब कुछ दिखाया जा रहा है कि सब कुछ सही है और सीट शेयरिंग को लेकर बात बन रही है, लेकिन अंदर खाने खबर ये भी सामने आ रही है कि कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच रस्साकसी जारी है और यूपी विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस जो है वो बिखरती हुई नजर आ सकती है। इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है आखिर यूपी के लिए इंडिया अलायंस की ओर से? देखिए, कल मीटिंग तो हुई थी इनके खुद के अस्तित्व को बचाने की, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, तो ऐसे में अखिलेश यादव हो और चाहे राहुल गांधी हो, दोनों अपने अपने पक्षों से लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश पर कब्जा उनका हो। इसको लेकर के हल्की फुल्की बातचीत भी शुरू हुई दोनों के बीच में, और जैसे ही दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है, खबर ये आई है कि बाहर तो सारी जगहों पे मीडिया में ये लोग ये डलवा रहे हैं अपना पीआर करवा करके कि भाई साहब सब चंगासी, लेकिन अंदर खाने स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो सीट शेयरिंग की डिमांड में बहुत आगे ही कदम रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी भी सीटें हैं उसमें 50-50 का रेशियो रखिए। कांग्रेस भी कौन सी छोटी पार्टी है, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि मान सकते हैं आपकी छोटी पार्टी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको बंगाल के अंदर किकआउट करके भेज दिया गया, आपको दिल्ली के अंदर किकआउट करके भेज दिया आम आदमी पार्टी ने, आपका पंजाब के अंदर कोई अस्तित्व नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी। तो जिन राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं वहां पर आपके साथ कोई अलायंस करने को तैयार नहीं है। मैं तो फिर भी आपके साथ अलायंस करने को तैयार हूं, लेकिन इसका अर्थ यह थोड़ी बनता है कि आप मेरे माथे पे चढ़ के नाचना शुरू कर दे। और इस वजह से अखिलेश यादव का कहना है कि सीट शेयरिंग करने में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन रेशियो बहुत कम होगा, और इतना कम रेशियो हो सकता है कि 15% सीटें ही केवल कांग्रेस के हाथ में जाए। पिछले दिनों अखिलेश यादव यही बयान तक देख चुके थे कि हम सारी ही सीटों पर तैयार हैं और हम सारी ही सीटों पर लड़ेंगे। अब ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर जो ये रस्साकसी चल रही है, क्या अखिलेश का ये बयान इस पर बड़ा इंपैक्ट डालेगा? बिल्कुल इंपैक्ट डालेगा। सारी सीटों पर तैयार होने का अर्थ क्या है कि हमें किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेता खड़े होकर के बसपा के दरवाजे पर खड़े होकर के आ जाते हैं। इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही बनता है कि आप किसी और के साथ भी अलायंस करने की तैयारी में हैं, मैं आपका ऑप्शन बी हूं। ऐसे में अखिलेश यादव का पर्सनल ईगो तो हर्ट हुआ ही हुआ। ऐसे में उनका सीधा कहना है कि जितनी भी सीटें हैं उन सारी सीटों पर हम तैयार हैं, हमारे नेता तैयार हैं, हमारे साथी तैयार हैं, और सारी की सारी सीटों पर हम अपने उम्मीदवार भी उतार सकते हैं। हमें कांग्रेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की है। यह बताने का कहीं ना कहीं प्रयास अखिलेश यादव ने किया था। और आप एक और चीज समझिए कि कांग्रेस इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिल्कुल 2017 की तरफ फंसी हुई नजर आ रही है कि 2017 में भी वो इसी प्रकार से डमाडोल स्थिति में थी, कभी इसके साथ अलायंस की तैयारी, कभी उसके साथ अलायंस की तैयारी। साफ दिखता है कि 2014 के बाद से पूरे देश के अंदर कांग्रेस जो है वो बिन पैंदी का लोटा हो चुका है। उसे नहीं पता है कि कौन से राज्य में उसका कौन सा साथी होगा, और इसी वजह से इंडिया अलायंस की भी फूट साफ साफ नजर आती है। अब देखिए, ममता बनर्जी जो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के चुनावों में, विधानसभा चुनाव में गाली दे रही थी, आज वही कांग्रेस जाकर के ममता बनर्जी, खड़गे साहब बीच में बैठे हुए, एक तरफ ममता एक तरफ राहुल, ऐसा लग रहा है कि एकदम हम साथ साथ है वाली स्थिति बना रखी है। ममता बनर्जी की पार्टी तो पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है, उनके हाथों से पार्टी तो छूट रही है, लेकिन वो ये भी कह रही थी कि उनका भरोसा जता रही है वो इंडिया अलायंस पर। तो जब आप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एकदम दरकिनार कर दे रहे हैं, तो अब भरोसा जताने का क्या मतलब है? और इसी तर्ज पर अब अखिलेश यादव भी हैं, बंगाल में हार के बाद क्या यूपी में भी इसी तरीके का झटका मिलने वाला है विपक्ष को? देखिए, डूबती ममता को तिनके इंडी का सहारा। इस वक्त ममता बनर्जी डूब रही हैं, उनके पार्टी के सारे सांसद अलग होकर के एनडीए अलायंस के साथ जुड़ने की तैयारी में है, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो। विधानसभा के अंदर भी उनके जितने विधायक हैं उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो रखी है इस वक्त। लेकिन ममता बनर्जी का वो जो ईगो है कि भैया मैं तो रानी बनकर के हमेशा से राज कर चुकी हूं पश्चिम बंगाल के अंदर, इसी वजह से अब उनको लगता है कि अब तक तो पश्चिम बंगाल के अंदर राज था, अब कहां पे राज किया जाए। तो उनको स्थिति ऐसी नजर आ रही है कि इंडिया अलायंस में कोई भी परिपक्व नेता है नहीं। राहुल गांधी जो खुद को इंडिया अलायंस का सबसे प्रमुख चेहरा बताते हैं, वो तो बालक है मेरे सामने, इसलिए अब वो पहुंच गई हैं इंडिया अलायंस को लीड करने के लिए। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव भी उसी स्थिति में नजर आ रहे हैं। उनको खुद नहीं पता है कि प्रदेश के चुनावों में क्या क्या होने वाला है। उनको लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की कुछ गलती
गलतियां होंगी और मैं फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर राज में आ जाऊंगा। लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उनके सामने बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसे ही सीएम नहीं बने हुए। पूरे के पूरे प्रदेश में आज भी जब हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स पे जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि लगातार लोगों के मन में योगी आदित्यनाथ को लेकर के विश्वास बढ़ता ही चला जा रहा है। और उनके सामने अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दोनों चाहे एकजुट होकर के आए चाहे एकजुट होकर के ना आए, हार तो इन दोनों की निश्चित है, जो अभी तक के लगातार सर्वेज बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ये दोनों एक साथ होकर के जुट के आते हैं इस बार के चुनाव में, क्या इंडी अलायंस उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी इंडी बनकर के रह पाती है। इन सारी चीजों को आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ हिंदुत्व की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अखिलेश यादव दूसरी तरफ पीडीए की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, चाहे कार्रवाइयां हो उन कार्रवाइयों पर सवाल उठाते हैं। किसी भी अगर मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई हो तो वो कहते हैं एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या लगता है, क्या इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी कुछ हासिल कर पाएगी? समाजवादी पार्टी की स्थिति तो आप ये देखिए, ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, सबसे पहले तो इन्हें यह समझना चाहिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस वक्त कर कौन रहा है। उसमें सबसे पहला नाम अगर नंबर 1 हिट लिस्ट पे कोई है तो वो खुद अखिलेश यादव है। पश्चिम बंगाल के अंदर अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे चलाए जाते हैं, वो ये बात वो याद रखते हैं, ट्वीट करते हैं उसके ऊपर। लेकिन उन्हीं के प्रदेश में, उसी उत्तर प्रदेश में जिसकी राजनीति करने की वो बात करते हैं, जिसके मुख्यमंत्री बनने का वो सपना देखते हैं, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर सूर्या नाम के एक लड़के को, एक मुस्लिम समुदाय का असद नाम का एक लड़का बकरीद के दिन उसको जान से मार देता है, उसके ऊपर उनका एक भी ट्वीट नहीं आता। तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर कौन रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आज तक इनको सनातन से कोई प्रेम नहीं था। इनके पिताजी राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाया करते थे 1990 के दौर में, और आज अखिलेश यादव को चूंकि चुनाव नजदीक हैं तो उनका कहना है कि भाई साहब राम मंदिर के अंदर चोरियां हो रही हैं करोड़ों रुपए की। इस प्रकार के इल्जाम वो लगा रहे हैं। आज तक सनातन से कोई प्रेम नहीं था, राम मंदिर उनके लिए राम मंदिर नहीं था। उनके हिसाब से वहां पर बाबरी मस्जिद होनी चाहिए थी, उनके हिसाब से वहां पर अस्पताल और कॉलेजेस होने चाहिए थे। लेकिन आज जब देखा कि भैया चुनाव नजदीक आ चुका है, अगर किसी भगवे वस्त्रधारी को हराना है तो क्यों ना सनातनियों को भी अपने साथ ले लिया जाए। देखिए मैं आपको सीधे बताता हूं, इनका जो पीडीए का फॉर्मूला है ना, वो किसी मैथ्स के फॉर्मूले से भी बहुत वीक फॉर्मूला है। इनको भी नहीं पता होता पीडीए का मतलब, कब ये बदल देते हैं, कब ये उसी जैसा रखते हैं। पीडीए को इन्होंने समझ रखा है आज के समय में बेवकूफ, कि जब जब चुनाव आएगा तब तब पीडीए के नाम पे हम खिलवाड़ करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाएगा पीडीए भी भाड़ में जाए, उत्तर प्रदेश को भी भूल गए और तीसरी तरफ राज्य के अंदर क्या स्थिति चल रही है उसको भी भूल गए। ये सारा का सारा काम करने की जो हरकतें हैं वो अखिलेश यादव की साथ दिखती हैं। आप खुद समझिए कि लोकसभा चुनावों के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर उनका आपने कितनी बार देखा कि वो चुनावी किसी भी प्रकार की सभा करते हो, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाकर के उनकी मजबूरियों पर बात करते हो। जैसे ही लोकसभा मिली तो जाकर के दिल्ली में बैठ गए, और अब जैसे ही देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा आ रहा है तो वापस से उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान आ रहा है, वापस से रामलला याद आ रहे हैं, वापस से रामलला पे चढ़ने वाला चंदा याद आ रहा है, उसके बाद सनातनी भक्ति याद आ रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, वो उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, और ये सारी की सारी चीजें अखिलेश यादव को 27 के चुनावों में फेस करनी ही पड़ेंगी। लेकिन अगर अलायंस की भी बात करें तो अलायंस में भी बैठक से पहले ही टूट देखने को मिली थी, चाहे जेएमएम की बात करें, डीएमके की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कुछ लोगों ने तो सीधा बैठक का बहिष्कार ही कर दिया था। ऐसे में बिहार में जो विपक्ष की हालत थी चुनावों के समय, और अब बंगाल में भी जो देखने को मिली करारी हार, क्या इसका असर यूपी चुनाव में पड़ेगा? सीधा सीधा असर उत्तर प्रदेश के चुनावों में पड़ेगा। आप खुद समझिए, इंडी अलायंस के अंदर अगर कोई इंडी अलायंस को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो कोई और एनडीए का अन्य दल नहीं है। इंडी अलायंस को बर्बाद करने का सबसे ज्यादा काम खुद इंडी अलायंस में बैठी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप खुद समझिए, तमिलनाडु के अंदर जहां पर चुनाव हुए उस समय पर ये डीएमके का साथ पकड़ के खड़े हुए थे कि भाई साहब हम आपके साथ हैं, लेकिन जैसे ही तमिलनाडु का चुनाव हो गया, चुनाव संपन्न होता है, डीएमके की हार हो जाती है, तो ये चले जाते हैं विजय थालापति के साथ। तो इससे तो साफ पता चलता है कि आप मौका परस्त हैं। ये चीज अब डीएमके के हेड भी जान चुके हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ चलिए, आम आदमी पार्टी के साथ इन्होंने दिल्ली चुनावों में कितना ज्यादा साथ देने का काम किया, लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को साथ में रखने का काम किया। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल के साथ जो भी स्थिति उनके साथ हुई, चाहे वो ईडी का छापा हो या कोई और स्थिति, या फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव, तो उस समय पर इन्होंने अपना पलड़ा झाड़ लिया। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े होकर के अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे थे शराब नीति के ऊपर।
तो आप समझिए कि ये मौका परस्ती की राजनीति अब इंडिया अलायंस के दल के लोग भी समझ चुके हैं और अखिलेश यादव भी दूरदृष्टि के तहत ये चीज समझ पा रहे हैं और इसलिए वो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कई बार बैकस्टेप ले रहे हैं। और देखिए, बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, खास तौर पे पश्चिम बंगाल में हुआ ये चुनाव उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि लोगों को लग रहा था सबसे पहली चीज कि मोदी वेव खत्म हो चुका है, तो उस चीज का जवाब जो है वो बंगाल के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। उसके बाद लोगों को दूसरी तस्वीर क्या लगी थी कि सनातन का भी वेव खत्म हो चुका है, लेकिन भगवाधारी सनातनियों ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार के चुनावों में ममता बनर्जी को जवाब दिया, वो वेव भी अब दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस बार के चुनावों में ये सारी की सारी चीजें जो भी इंपैक्ट हो रहा है, चाहे वो इंडिया अलायंस में, चाहे वो पश्चिम बंगाल चुनाव में, वो सारी की सारी चीजें रिफ्लेक्शन उसका देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश इलेक्शन में, और ये सारी की सारी चीजें इन्हें फेस भी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर इंडिया अलायंस की बैठक भले ही कामयाब हो गई हो, हालांकि उस बैठक में कई तरीके की टूट फूट भी देखने को मिली है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो रस्साकसी है वो भी फूटकर सामने आई है। तो आगे चलकर इसका असर यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के वोट बैंक पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।